उस समय की घटना है जब गरुड़ को अभिमान हो गया। ध्यान से सुनो, ये खिल पर्व की कथा है। गरुड़ को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया? कि मुझसे अधिक वेगवान कोई जगत में और नहीं। भगवान कृष्ण समझ गए द्वारिका में रहते हुए, अच्छा गरुड़ तुझे अभिमान हो गया है। बुला करके कहते हैं कि जाइए किम पुरुष पर्वत पर मेरे त्रेता के भक्त हनुमंत लाल निवास करते हैं, वहां जाइए और जाकर के कहिएगा कि आपके राम के पेट में पीड़ा हो रही है, आपको देखना चाहते हैं। ओ गरुड़ पलक झपकते ही किम पुरुष पर्वत चले आए हिमालय। तो गरुड़ तो चले आए। इधर गरुड़ ने निवेदन किया हनुमंतलाल से कि आप चलिए। कहा ठीक है आप चलिए ना, मैं आ रहा हूं। आप चलिए मैं आ रहा हूं। आकाश में अस्त्रराज सुदर्शन रक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी आ गए पंख फुलाते, चल पड़े वहां से। और हनुमान जी संध्या वंदना कृत्य संपन्न करके गरुड़ से भी पहले द्वारिका आ गए और देखा कि द्वारिका के द्वार द्वार पर अस्त्रराज सुदर्शन भन्न 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 करके नाच रहे हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर पंजर बना करके, पिजड़ा बना करके अस्त्रराज रक्षा कर रहे हैं। अस्त्रराज को भी अभिमान हो गया था, मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं। हनुमान जी ने कहा अस्त्रराज आपके चरणों में प्रणाम, मुझे मार्ग दे दीजिए। कहा आज्ञा नहीं है द्वारिका नाथ की। कहा आज्ञा नहीं है। अपने बाएं हाथ से पकड़ा और पकड़ के बंदर का स्वभाव मुख के गले में अस्त्रराज को रख लिए। कहाँ रख लिए? गले में फंसा लिए। अब अस्त्रराज बिलबिला रहे हैं तो आकाश खाली हो गए। उसी समय मायावती टप से उतर गई। कहा आज रुक्मिणी 16,000 अपनी बहनों के साथ सभा कर रही है। सभा का विषय क्या है? यदि मेरा पुत्र होता तो आज 16 वर्ष का 25 वर्ष का होता। यही सभा में वार्ता चल रही है। बीच में रुक्मिणी और चारों तरफ 16,108 रानी। भगवान कृष्ण नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत मीटिंग है। केवल और केवल मात्र रानियां हैं। इतने में आकाश से विमान और विमान के द्वार पर प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पीछे मायावती जो विमान चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, पायलट। उसने कहा कि क्या पता नीचे गई और कहीं प्रद्युम्न की माँ रुक्मिणी ने ना बोल दिया तो शादी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए प्रद्युम्न आगे खड़े हैं, पीछे से इनका उत्तरीय पकड़ करके और अपने से ही गांठ बांध लिया। गठबंधन अपने से ही कर लिया कि क्या पता वहां जाने के बाद इसकी माँ माने या न माने। और गठबंधन करके एक हाथ का घूंघट निकाल कर पीछे खड़ी हो गई। विमान नीचे उतरा। ये सब हमारी कल्पना की बात है। चल इतनी, बस इतनी सी, उससे आगे पीछे का नहीं, इतनी सी, मात्र इतनी सी। और ऐसी कल्पना करने का आधार है इसलिए क्योंकि तब का भी समाज यूं ही किसी कन्या को नहीं स्वीकार करता था बिना जाने समझे। और कन्या ने जिद कर लिया तू मेरा पूर्व जन्मों का पति है, छोड़ने वाली थोड़े हूँ, छोड़ूंगी नहीं। और बचपन से लेकर अब तक तुझे इतना खिलाया पिलाया पाला, यही मान के पाला कि तू सयाना होगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो भला बताओ वो कन्या छोड़ देगी यूं ही और संशय में रहेगी कि क्या पता माँ क्या निर्णय करे, पिता क्या निर्णय करे, स्वतः निर्णय कर लेगी कि मुझे करना है तो आप ही से करना है, किसी और से नहीं करना, क्योंकि आप मेरे पूर्व जन्मों के हैं। प्रद्युम्न का विमान नीचे उतरा है। प्रद्युम्न पर दृष्टि पड़ी सारी रानियों को। सारी रानियां अपने अपने घरों में भागने लगी लज्जित होकर के। क्यों? कि प्रद्युम्न का रूप और कृष्ण का रूप तनिक भी इधर उधर नहीं, हूबहू, जस्ट लाइक, नो एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, हूबहू है। तो बहुत सी रानियां, उन रानियों में रुक्मिणी को छोड़ करके सब लज्जित होकर के, 8 पट्ट रानियां भी लज्जित होकर के धीरे धीरे उतर रही अपने अपने आसन से कि चलो
चलो अपने अपने घरों को चलो। ये तो देखते ही देखते 16,108 रूप धारण करके सबके द्वार पर खड़े मिलेंगे। इसलिए चलो अपने अपने द्वार पर, चलो अपने अपने घर पर। ये सब अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। इतने में प्रद्युम्न जी निकट आए और रुक्मिणी की छाती से दुग्ध के फवारे फूट पड़े। इतने में पीछे पीछे आती हुई मायावती ने सबसे पहले कहा, देवी रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम। कहा होगा कुछ, या मौन ही प्रणाम किया होगा, कुछ तो किया होगा। और प्रणाम करने के बाद कहा, ये आपके पुत्र जिनका मैंने लालन पालन करके यहाँ तक लाई। तू कौन? कहा मैं मायावती, पूर्व जन्मों की रति, और आपके पुत्र साक्षात मेरे पति कामदेव हैं। इसलिए ये देख लो, गांठ दिखा दिया। गठबंधन मतलब विवाह का अवसर और चयन का अवसर आपको देने वाली मैं नहीं हूँ, गांठ दिखा दिया। कहा देवी जब आपने गठबंधन कर ही लिया तो आओ उत्सव मनाते हैं। आओ मेरी सखियां, क्या करो, प्रद्युम्न की शादी करा दो और कथा का विश्राम। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब क्या था, आंगन में नृत्य वाद्य सब चल रहा है। उत्सव के साथ प्रद्युम्न और मायावती का, उत्सव के साथ प्रद्युम्न और मायावती का विवाह संपन्न हुआ। एक से एक लोग आए, ऐसे ही गाने वाले थोड़े आए, एक से एक संगीतज्ञ आए। आओ, कुछ तो ऐसे शास्त्रीय संगीतकार आए हैं, वो बंदिशे गा रहे हैं। जनक जनक राग जनक मोरी बाजी पायलिया, जनक जनक मोरी बाजी पायलिया, मोरी बाजी पायलिया।
पारिया मरे बाजे पारिया जनक जनक मरे बाजे पारिया जनक जनक मरे बाजे पारिया जनक जनक मरे जनक जनक मरे बाजे पारिया बाजे पारिया बाजे पारिया अनेक चरित्रों को सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया है। अब हम नाम भी स्मरण नहीं करेंगे, समय गतार्थ हो गया। लेकिन एक चरित्र यदि न कहो 2-4 वाक्यों में भी तो भागवत की पूर्णाहुति नहीं होती। कृष्ण के एक सखा थे, ऋषि संदीपनी के आश्रम में साथ साथ पढ़े थे। जिस दिन संदीपनी ने कृष्ण और बलराम को देखा है, मान लिया है आज मेरी विद्या सार्थक हो गई, उसी दिन कृष्ण मित्र सुदामा भी संदीपनी के गुरुकुल में प्रवेश पाते हैं। बलराम के चरणों को देखा, कृष्ण के मुखमंडल को निहारा। एक परब्रह्म है तो एक संकर्षण है, सारे जगत को बांध करके रखने वाला यही संकर्षण। इसके चरणों की आराधना के बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता। ये मुकुंद है कृष्ण, जिसका मुखमंडल दे दीप्यमान हो रहा है। लेकिन इसकी कृपा भी तब होती है जब यह संकर्षण इसके चरणों की कृपा किसी जीव को प्राप्त हो जाए। ये बात सुदामा ने उसी दिन स्वीकार कर लिया जिस दिन बलराम और कृष्ण को गुरुकुल में देखा। साथ साथ जगते, साथ साथ सोते, साथ साथ गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते और साथ साथ ही विद्या अध्ययन करते। कृष्ण बलराम तो मात्र 64 दिनों में ही सारी विद्या प्राप्त कर गुरु दक्षिणा गुरुपुत्र को दे विदा हो गए। सुदामा के चित्त पर बलराम और कृष्ण छाए रहे, उसमें भी कृष्ण की छवि ऐसी छाई कि दिन रात कृष्ण स्मरण करते ही सुदामा का बीतता। समावर्तन हुआ, घर आए, विवाह हुआ देवी सुशीला के साथ। आए दिन खेती गृहस्थी के कार्यों में मन नहीं लगता, कृष्ण चरित्र का स्मरण करने में ही चित्त उलझा रहता है। जब जब कृष्ण का स्मरण करते सुदामा, तब तब उनकी आंखें झरझर झरझर झरने लगती। पत्नी सुशीला पूछती, देव आखिर आप रोते क्यों हैं? घर में गरीबी है इसलिए, अभाव है इसलिए, कई कई पुत्रों के पिता हैं, इन्हें भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। कहा नहीं, ये तो अपने प्रारब्ध का सुख दुख है देवी, मैं रोता इसलिए नहीं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि कृष्ण को देखे बिना ये जीवन गुजर रहा है। जो क्षण कृष्ण को देखे बिना गुजर जाए, अये विधाता उसे मेरी अवस्था में मत जोड़ना। प्रार्थना करते सुदामा। जब जब रोते देखती तब तब पूछती, कृष्ण का स्मरण करते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, जब इतना उनके स्मरण में आपका चित्त व्याकुल हो जाता तो अपने मित्र का दर्शन क्यों नहीं जाकर कर आते? आप जाएंगे तो आपकी गरीबी का भी निराकरण होगा
और ऐसे प्रेमी मित्र का दर्शन भी होगा। मत जाइए कुछ मांगने, दर्शन का ही बहाना लेकर जाइए, लेकिन जाइए। मुझसे अब आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। अवश्य आपको जाना चाहिए। सुदामा से बार बार इस तरह पत्नी के द्वारा कहे जाने पर एक दिन सुदामा मान गए। कहने लगे, देवी आपने बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसा कहकर मैं तो इसलिए नहीं जा रहा कि क्या पता मेरी दीन दशा देख कृष्ण मुझे कुछ दे न बैठे। मैं तो अपना प्रारब्ध भोग रहा हूं। अथवा देवी है तो मेरा मित्र, कहीं ये न समझ बैठे कृष्ण कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे कुछ मांगने आया है। क्या हुआ? द्वारिका नाथ है तो मेरा मित्र, है तो मेरा सखा। मैं भला उससे क्यों मांगू? लेकिन कहीं वो मान बैठा कि मित्र सुदामा कुछ मांगने आया तो मेरा स्वाभिमान गल जाएगा, मेरा स्वाभिमान नहीं रहेगा। देवी मैं न जाऊंगा। पुनः मनाती है, ऐसे मित्र जिसे देखे बिना आपकी आंखें भीगी रहती, झरझर झरती रहती। मत मांगिए, मत कुछ कहिए। आप कहते हो कि वे अंतर्यामी है। तो क्या वे आपके दिल की बात नहीं जानते? जरूर जान लेंगे कि आप कुछ मांगने नहीं आए हैं, आप केवल दर्शन करने आए हैं। केवल अपने मित्र से मिलने आए हैं। आपका मित्र इतना ज्ञान संपन्न है तो क्या जान नहीं सकता? आप ही तो कहते हैं वो सब कुछ जानने वाला है, वो परमात्मा है, वो जगदात्मा है, वो अंतर्यामी है, वो मन की बात जानने वाला है। तो फिर आप ही ये कैसे कह लेते हैं कि कहीं ये न समझ बैठे कि कुछ मांगने आया सुदामा? दोनों बात आपके मुख से अच्छी नहीं लगती। आप जाइए, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। आठों याम यही कहती सुदामा से सुशीला। सुदामा ने कहा, ठीक। देख, गुरुकुल से पढ़ के आने के बाद पहले बार मिलने जाने को तैयार हो। कुछ उपहार तो होना चाहिए। सुशीला ने कहा, अवश्य, आप आज्ञा दें तो हम अपने पड़ोसियों से कुछ उपहार मांग कर लावें। देवी जाओ, देख लो, यदि मिल जाए तो उपहार लेकर जाओ। सुशीला बड़ी उतावला में दौड़ती हुई अपने पड़ोसियों के यहाँ गई। एक पड़ोसी सखी से निवेदन किया, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने। उन्हें देने के लिए कुछ उपहार दो। जब वे लौट के आएंगे तो हम सुध सहित 4 गुना लौटा देंगे।
पड़ोसी सखी ने कहा, लौटाने की बात नहीं, यही क्या कम सौभाग्य है। कि मेरे घर का उपहार द्वारिकानाथ आपके पति के माध्यम स्वीकार करेंगे, मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इस तरह 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा, पृथक तंडुल, संस्कृत में चिवड़ा को पृथक तंडुल कहते हैं, लेकर के आ तो गई, अब भेजे कैसे। घर में एक बित्ता सही बांधने के लिए पोटली कपड़ा भी नहीं। टूटी तवा और फूटी कठौता, क्या करूं कैसे बांधूं। अचानक सुशीला के शरीर पर जो वस्त्र है वो अभी तार तार हो गया है। एक वस्त्र सुशीला आधे को भिगाती तो आधे को सुखाती। ये दिन भारत के तब तो रहे ही। इन मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद भी नीलहे कोठी में गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये ग्रंथ लिखा है, उसमें पढ़ना, मैंने पढ़ा है। नीलहे कोठी में गांधी जी, ये उनका ग्रंथ है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजेंद्र प्रसाद। इसी छपरा के थे, जीरादेई के। गांधी जी के मन में परिवर्तन कैसे हुआ, आंदोलन, उन्होंने लिखा है। देखा कमला के किनारे एक बूढ़ी मां, जिसके शरीर पर एक, वो भी विधवा, एक धोती, आधी धोती को फैला करके सुखा रहे हैं और आधी धोती अपने कमर में लपेटी है। गांधी को उसी दिन नीलहे कोठी में जाते ही गांधी ने अपना सूट बूट सब छोड़ दिया। देखा भारत की दशा, ठीक है, गांधी की निंदा मैं भी करता हूं, हाँ सभा में करता हूं, लेकिन गांधी होना बड़ा कठिन है, ये भी सच है। गांधी के कुछ एक कृत्यों की भरपूर निंदा करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन गांधी के जीवन में जो देख करके परिवर्तन हुआ, यह भी सच है। बाबू राजेंद्र और गांधी में अनेक ऐसे समय आए जब टसल मतभेद होता रहा। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आज के बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, और पढ़ोगे नहीं, इतिहास नहीं जानोगे तो भूगोल भूल जाओगे। पढ़ो, ये केवल सोशल मीडिया तुम्हें ठीक ठीक कुछ न बताएगा, महापुरुषों के द्वारा लिखे गई लेखनी से पढ़ो, पढ़ना चाहिए। हाँ, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो नेट से दूर रखना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं, कोई प्रतिबंध करना बड़ा कठिन, उसी पर पढ़ाई हो रही है। और नेट इतना कूड़ा करकट उड़ेल रहा है कि जो नहीं जानना चाहिए, जिस अवस्था में सब कुछ बच्चे सयाने हो जा रहे हैं। 5 बरस 7 बरस का बालक भी 25 बरस का हो जा रहा है। दुर्भाग्य भी है और कुछ एक दृष्टि से सौभाग्य भी है। दुनिया को बड़ा निकट ला दिया है, सबको मंच दिया है सोशल मीडिया ने अपनी अपनी बात रखने और कहने के लिए। साथ साथ अनेक प्रतिबंध भी है, वहाँ पर भी
धन न लगाओ तो आपकी बातें अधिक दूर तक नहीं जाने वाली। हाँ, ये भी सच है। नहीं तो वहीं पर रीच आपका कम कर दिया जाएगा, और बटन दबा दिया जाएगा, रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अस्तु, छोड़ो, मेरे सुदामा छिट जाएंगे मुझसे। कहने सुनने के लिए बहुत बातें हैं। आधी धोती सुखाते, आधी धोती पहनते, ये है दशा सुदामा की पत्नी सुशीला की। धोती अर्थात साड़ी के आंचल भी तार हो गए हैं। सोचा एक बीता आंचल ही फाड़ लो, इसी में बांध दूं, लेकिन वह आंचल भी जगह जगह फटा पड़ा है। पूरा आंचल फाड़ लिया, 4 बार मोड़ा, उसे भी 4 बार फिर मोड़ा। एक बीता का तैयार हुआ, उसमें 4 मुट्ठी चिवड़ा रख दिया। किसी के घर हरे रंग का चिवड़ा, किसी के घर से पीले रंग का, किसी के घर का नीले रंग का, और किसी के घर का काले रंग का। एक एक मुट्ठी, 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया, 4 गांठ लगा दिया। 2 गांठ पर संतोष मत करना, 4 गांठ जरूर लगाना। गांठे जब 4 हो तो 4 पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाए। परमात्मा को भी बांधना तो 4 गांठ में बांधना, बड़े भाव है। चल पड़े। सुशीला ने दे दिया, अपने कांख में दबाए बाएं, 4 मुट्ठी चिवड़ा की पोटली, दाहिने हाथ में लकुटी। जुआ सुदामा भूख की पीड़ा से वृद्ध हो गया है, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है, कमर झुक गया है। चले जा रहे हैं। अयोध्या के संतों के चरणों में बैठकर के जो भाव सुना हूं, आगे सुनाता हूं। वृंदावन के पूज्य हमारे शिक्षाचार्य ने जो मुझे सुनाया, तो अभी सुनाता हूं पीरो पीरो कर। रुक्मिणी और कृष्ण आपस में पलंग पर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण को आज अन्य मनस्क होते हुए रुक्मिणी ने देखा तो पूछ बैठी, स्वामी आज आपका चित्त उड़ा उड़ा सा है, बात क्या है? आपके चित्त पर वह जो आनंद, उत्फुल्ल नयन, उत्फुल्ल सूर्ख कपोल लाल लाल दिखाई पड़ते थे, आज मैं नहीं देख पा रही हूं। आपकी आंखें बार बार छलछला सी जा रही है। किसके याद में, किसका स्मरण कर रहे हैं? कोई तो है जिसको आप दिल से याद कर रहे हैं। रुक्मिणी को लगा शायद द्वारिका आए बहुत दिन हो गए, गोपियों की याद में कृष्ण की आंखें छलछला रही। भगवती राधिका की स्मृति तो नहीं हो रही है, ललिता तो याद नहीं आ रही है, चंद्रभागा चंद्रावली किसके याद में बावरे से हो रहे हैं। कृष्ण ने सिर झुका दिया, देवी आप न समझ पाओगी हमें, कोशिश करें तो समझ जाऊं आखिर किसे आप याद कर रहे हैं।
देवी, मेरा बचपन का मित्र यार मुझसे मिलने आ रहा है। उससे चला नहीं जा रहा है। दिन रात मुझे याद करता है। रुक्मिणी ने कहा, फिर मैं किस लिए हूं? मैं आपकी परा प्रकृति, आपकी सेवा के लिए ही तो हूं। आप आज्ञा करें, क्या करना होगा? देवी, सुदामा को द्वारिका के इतना निकट लाके रख दो, मेरे मित्र को 4 कदम चलना न पड़े। रास के आचार्य अनेक भंगिमा को प्रदर्शित करने के लिए अनेक बातें रखते हैं। उन सब बातों को संक्षिप्त कर रहा हूं, उधर विस्तार में न जाऊं, समय भी नहीं। रासाचार्यों के मत में भगवान ही नाविक बन गए, नाव नदी सामने आ गई, भगवान ही नौका बन गए, भगवान ही नाविक बन गए, सब कुछ वही बन गए, सुदामा को पार करा दिया। अब ये कथा भागवत में है नहीं कि मार्ग में कोई नदी मिली हो, ऐसा है नहीं, लेकिन रासाचार्य दिखाते हैं तो मैं भी आपको सुनाई देता हूं। बस मुख्य बात इतनी है कि परा प्रकृति परा माया। सुदामा अचानक थक गए, थक करके बैठ गए। योग निद्रा उन्हें भगवती योग माया के प्रभाव से आ गया। निद्रा लग गई एक वृक्ष के नीचे। ठीक द्वारिका के उद्यान में उसी प्रकार का वृक्ष माया से प्रकट करके भगवती परा माया ने उन्हें वहां से उठा करके द्वारिका के नगर उद्यान के बगीचे में रख दिया। जब उठे तो वैसा ही सब कुछ दृश्य दिखाई पड़ा। अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया? द्वारपालों ने कहा, हे विप्रदेव, ये द्वारिका है, ये द्वारिका का नगर उद्यान है। अच्छा, वही द्वारिका जिस द्वारिका के राजा मेरा मित्र कृष्ण है। कृष्ण कहने वाला कौन आ गया? द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके नमन किया। हे विप्रदेव, आप कौन हैं? इस द्वारिका में कृष्ण कह करके पुकारने वाला तो केवल कुछ एक लोग हैं। आप कौन हैं? देवी देवकी, वसुदेव, नाना उग्रसेन को छोड़ करके कृष्ण को कृष्ण कोई नहीं कहता। यहाँ तो सब अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद इत्यादि बिरुदावली के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। आप कौन हैं? छाती ठोक के सुदामा ने कहा, मैं उनका मित्र हूँ। अच्छा, ऊपर से नीचे तक देखा द्वारपाल, द्वारिकानाथ के मित्र ऐसे होते हैं। कैसे बिहाल बिवाइन सो, कंटक जाल पड़े मग जोए। न तन पर धोती वो भी फटी, शीश झगा न पगातन में, न सिर पर कुशरीश पाग है, न चरणों में पनही जूती पादुका है। जगह जगह विवाह फटे हैं, विवाह में कांटे धसे हैं। बार बार कृष्ण स्मरण के कारण रोने से ऊपर से लेकर के नीचे तक आंसू सूख गए हैं। उन आंसुओं की रेखाएं पड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक।
फिर भी सुदामा ने छाती अड़का के कहा है, अरे द्वारपाल, मैं ठिठोली नहीं करता, कृष्ण मेरा मित्र है, जाके कहो, बताओ कि सुदामा आया है, मिलोगे नहीं? बड़े अधिकार से द्वारपालों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, अवश्य। चलते चलते 1 2 3 त्रीणि गुणमान्यतीयाय, 3 द्वार पार कर गए। और इस तीसरे द्वार जब पार कर रहे उस समय द्वारपाल ने पुनः सिर झुका करके पूछा है, हे विप्र देवता, ये कृष्ण की द्वारिका है, किससे मिलना चाहते हैं आप? वहां भी लकटी टेक खड़े हो गए, कहने लगे, ये बताओ, इन इतने महलों में मेरे मित्र कृष्ण का महल कौन है? द्वारपाल ने सिर झुका के कहा, हे विप्रदेव, ये सारे 16,108 ये कांचन महल, स्वर्णिम महल, द्वारिकानाथ, नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र के ही हैं। सुनो, मुझसे ठिठोली मत करो, ये बताओ कि वे किस घर में रहते हैं? का सब में रहते हैं? खबरदार, क्या समझ रखा है मुझे? यदि मेरे मित्र को पता चल गया ना कि तूने मेरे साथ ठिठोली की, कारागृह में सड़ते रह जाओगे। ठीक ठीक बताओ, मेरा मित्र कृष्ण किस महल में रहता है? आंखों में आंसू लेकर के द्वारपाल ने कहा, प्रभु, वे सारे घरों में रहते हैं, ये द्वारिका है, द्वारका है, प्रत्येक द्वार पर कृष्ण है, इसीलिए तो इसका नाम द्वारका है। तू नहीं मानेगा, ठिठोली करना नहीं छोड़ेगा, जाके कह, अपना नाम तो बताएंगे, मेरा नाम सुदामा है, जाके बता। और दौड़ता हुआ द्वारपाल भागा। और आके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। इधर सुदामा कृष्ण स्मरण में तल्लीन है। हर पल तुम्हारी याद आती है, माधव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद ऐसे गाएंगे, आती रहे माधव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव
माधो आती रही, हर पल तुम्हारे याद आती रही, माधो आती रही। आनंद लीजिए, आप भी प्रार्थना करो माधव। इसी कथानक के साथ ही भागवत विश्राम की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार के, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। इतने में द्वारपाल से कृष्ण ने पूछा है, ये तो बता नाम क्या बताया उस वृद्ध विप्र ने। प्रभु अपना वह नाम सुदामा ऐसा कहा। इतना सुनते ही पलंग से खड़े हो गए, छलांग लगाया, दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा सुदामा, मेरा सुदामा कहाँ है? तब तक नहीं ठहरे जब तक कि सुदामा पर दृष्टि नहीं पड़ी। सुदामा इतने दिनों के बाद भी पकड़ लिया, छाती से लगाया, दोनों हर 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 रो रहे हैं। मित्र कृष्ण को तब तक याद आज कर रहे हो, इतने दिनों के बाद आए हो। तेरा मित्र कृष्ण दिन रात तुझे याद करता है। इतने में रानियां दौड़ रही हैं, किसी के हाथ में स्वर्ण कलश जल है, किसी के हाथ में थाल है, किसी के हाथ में दीपक है, किसी के हाथ में कर्पूर आरती है, किसी के हाथ में फूल आरती है, किसी के हाथ में धूप है, किसी के हाथ में नैवेद्य है, किसी के हाथ में वस्त्र है। सब दौड़ रही है, रानियां भी दौड़ लगा रही है। सतम माला हस्ता, ये मुक्तों का ऐश्वर्य है। सुबालोपनिषद, यहाँ पर सुबालोपनिषद चरितार्थ होता है। सतम माला हस्ता, सतम दर्पण हस्ता, शतम व्यजन हस्ता, 100 से कम है ही नहीं। 100 एक एक 100 रानियां। कोई दर्पण लिया है तो दर्पण ही 100 लिए है, माला लिया है तो 100 माला ही लेकर के खड़ी है।
ये है मुक्तों का ऐश्वर्य। द्वारिका मुक्त लोक के तुल्य जहां भगवान कृष्ण रहते हैं। आनंद लोक है द्वारिका, कृष्ण लोक है द्वारिका, अलोक है द्वारिका, दिव्य है द्वारिका। पुनः कृष्ण ने सुदामा के चरणों की ओर निहारा, छाती से फिसल करके चरणों की ओर देखा। सुदामा, तेरे चरणों की क्या दशा। रानियां हाथ में थाल ली, जल लिए खड़ी है, लेकिन कृष्ण ने अपने आंखों के अश्रु से सुदामा के चरणों को धो दिया। पानी परात को हाथ छू नहीं, नयन के जल सो पग धोए। पकड़कर पलंग पर ला करके बिठाते हैं, फिर अंगराज इत्यादि अपने हाथों से मल मल करके सुदामा को स्नान कराते हैं, अपना वस्त्र धारण कराते हैं, अपना आभूषण धारण कराते हैं, अपना मयूर मुकुटी मयूर अपना मकर आकृत कुंडल धारण कराते हैं। अंग प्रत्यंग भगवान कृष्ण के स्पर्श करते ही सुदामा का शरीर खिल उठा, दिव्य हो गया। रानियों तक के मन में संदेह जग गया, कृष्ण ये है कि ये है। ऐसा सारूप्य भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को मुक्ति प्रदान की है, ऐसा अपने हाथों से सजाया है। वही सुदामा ऐसा कृष्ण का स्पर्श पाकर के खिल उठे कि लगता है कि कृष्ण ये है कि ये है। 8 पट्ट रानियों को संदेह तो कम, लेकिन 16,100 रानियों को संदेह पक्का हो गया। और इन 8 के भी मन में संदेह, बड़े बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। दिन पर दिन गुजर रहे हैं। आज पहला दिन है। कृष्ण स्नान वस्त्राभूषण धारण करा, समाचार पूछने लगे। सुदामा, सुदामा, अरे कहाँ खो गया तू? किस तंद्रा में खो गया? कहा कहीं कुछ नहीं। कहा क्यों? बड़ा अन्यमनस्क हो गया तू। मेरे लिए आ रहा था, मेरे लिए रो रहा था, फिर तेरा मन कहाँ चला गया? कहा कहीं नहीं, लगता है कि भाभी सुशीला के पास चला गया क्या? सुदामा ने तब तक पूछ लिया कि नहीं, एक बात बता, तूने विवाह किया कि नहीं? तूने शादी की कि नहीं? तूने विवाह किया कि नहीं? ये सब क्या देख रहे हैं? ये सब मतलब ये सर सुदामा ने कहा सर, हाँ सर, मतलब ये सब की सब तुम्हारी रानी है? हाँ। सुन देख, ठिठोली मत कर। तब भी ठिठोली किया करता था और अब भी ठिठोली करता। कोई एक होगी तुम्हारी पत्नी ना? कहा नहीं नहीं सुदामा, ये सब मेरी पत्नियां हैं। कहा सुन देख, ज्यादा बोलने लगा है तू आजकल द्वारिका में रह करके, जरा ठीक से बोला कर। ये बता, इसमें तुम्हारी पत्नी कौन है? अपनी खास? का सब मेरी खास ही है। हाँ? खास ही है। देख, मुझे चकमा मत दे, सच का, इसमें तुम्हारी अपनी पत्नी कौन है? कह तो रहा हूं सब की सब। हाय रे विधाता, तू कभी सच नहीं बोल सकता। सच ही तो बोल रहा हूं सुदामा, ये सब की सब मेरी पत्नियां हैं। कृष्ण सुदामा भगवान की इस माया में उलझ गया। देख कृष्ण, तेरी माया वैसे ही दुस्तर है, और तू स्वतः यदि मेरे ऊपर माया करने लगे तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि तुम्हारी असली, तुम्हारी ये पत्नी कौन है? एक को बता दे। देख, ऐसा मत कर, मैं अपनी इस भाभी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं।
कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सुदामा प्रणाम करते करते थक जाएगा, कितने दिन गुजर जाएंगे, अंत न पाओगे। फिर सच कहता है, हाँ हाँ तो ये बता, तू इन 16,000 रानियों के साथ रहता कैसे है, ये तो बता दे, ये तो कम से कम समझा दे। सुदामा तू तो पढ़ा लिखा है, वेद वेदांत सब जानता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि यदि विवाह करने के लिए 10 शरीर बना सकते हैं, 50 शरीर बना सकते हैं। जथा सौभरी यादयः 50 शरीराणि, जिस तरह सौभरी ने 50 शरीर बना करके मंधाता की कन्याओं का वर्ण किया, 50 कन्याओं का, यदि मंधाता जैसे ऋषि 50 शरीर बना करके मंधाता के 50 कन्याओं को वर्ण कर सकते हैं, तो तेरा कृष्ण, तेरा भगवान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ कन्हैया तो कर ही सकता है, तेरा बहुत बड़ा सामर्थ्य, अब जाकर के माने, तेरा बहुत बड़ा सामर्थ्य, तू कर सकता है। 50 क्या, तू तो 50 लाख बन सकता है, बस यही तो किया हूं। ये 16,101 ही दिन मुझे देख के कहने लगी, पति में भूयात कृष्ण, कृष्ण ही मेरे पति हो, पति हो तो पति हो तो क्या करता। और ये भी नरकासुर ने इन सबका अपहरण किया था, और यदि भेज भी देते इन्हें घर तो कोई स्वीकार न करता, तो दुनिया में बड़ा अनाचार फैल जाता, अत्याचार फैल जाता। इसलिए सुदामा देख, तू बुरा मत मानना, उन सारी 16,100 कन्याओं को मैंने एक ही दिन इस द्वारिका में पानी ग्रहण किया। चलो तू कर सकता है, कर तू, मगर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्य, इस समर्थ से तू युक्त है, तेरे लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है कृष्ण। सुन देख, ज्यादा नाटक मत कर। कृष्ण ने डांटा, ये बता मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं। अब संकोच करने लगे, पीछे हटने लगे, देख लिया कि कुक्षी कांख में 4 मुट्ठी एक पोटली दबा के रखे हैं, खींचा और खींच करके खोला गांठ, और खोल करके एक मुट्ठी निकाला और बड़े प्यार से फेंका नहीं, फाका नहीं, बड़े प्यार से अपने अधरों में स्पर्श करके एक कण भी मुख से बाहर न जाए, ऐसे प्यार से खाया जो कभी भैया जसोदा के हाथ का माखन भी इतना प्यार से नहीं खाया हो। और एक ही मुट्ठी में सुदामा को सकल ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। सकल जग्ध्वा, जो लोग कहते हैं कि 2 मुट्ठी खाए, 3 मुट्ठी खाए, वे भागवत के विरुद्ध बात करते हैं। एक मुट्ठी केवल कृष्ण ने पाया है, और एक ही मुट्ठी में सारा ऐश्वर्य दे दिया है। दूसरी मुट्ठी उठाने की बात भी भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन संत कहते हैं तो मैं भी कहे देता। दूसरी मुट्ठी उठाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। एक ही मुट्ठी में तो वैकुंठ का ऐश्वर्य दे दिया, अब क्या दूसरी मुट्ठी में मुझे भी इनके चरणों की दासी बनाने की इच्छा है क्या? आप बना सकते हो प्रभु, मैं रोक नहीं सकती, फिर भी एक बार तो कहना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी परतंत्रा हूं, आप जहां भेज दोगे वहां जाऊं, लेकिन ऐसा मत करो। आंखों में यश लेकर के रुक्मिणी ने रोका है। भगवान कृष्ण मान गए। उस एक मुट्ठी को संत जन कहते हैं रुक्मिणी ने अपने हाथों में ले लिया है। एक एक कण सारी रानियों ने बांट बांट करके खाया है प्रसाद। और बदले में क्या दिया? जिस सुदामा के घर में अचला नामक भगवती महालक्ष्मी निवास करने लगी कि अब सुदामा को छोड़ करके कहीं न जाऊंगी, मेरा नाम चला है। सुदामा के घर में अचला बन गए। फिर बातें अनेक, बहुत लंबी पूर्वार्ध की कथा आपको सुना दिया, उत्तरार्ध भी बहुत लंबी कथा है।
जो भागवत में वर्णन भी है, संकेत रूप में भगवान कृष्ण और सुदामा की आपस में चर्चा हो रही है। एक बात को इतना ही कहूं, कृष्ण ने छेड़ा सुदामा, याद है जब गुरु माता ने 4 मुट्ठी चना दी थी और कहा था सुदामा ले जा, बलराम कृष्ण और सारे मित्रों को बांट के पाना। अचानक वर्षा आ गई, हम सब पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां तोड़ रहे थे और तू पेड़ के जड़ में खड़े खड़े लकड़ियों को चुन चुन करके रख रहा था और कभी कभी खड़ा हो जाता था। अचानक घनघोर घटा छाई, लो घनघोर घटाई छाई, टप 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 बूंदें आई, बरसने लगी। हम सब भी पेड़ों की शाखा को पकड़ करके बैठ गए। बड़ी जोर की भूख लगी थी हमें भी, तुम्हें भी। भीगते भीगते मैंने कहा क्यों सुदामा, गुरु माता ने जो कुछ दिया है क्या, ला दे तो। उस समय तू चना खा रहा था। हमने पूछा क्यों रे सुदामा, तेरे दांत क्यों आजकल ये कटकट कटकट क्या कर रहा है। तो तूने कहा कि ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं, कटकटा रहे हैं। तू तो उस समय चना खा रहा था ना, बोल। तब तो झूठ बोल गया, अब तो झूठ नहीं बोलेगा, बोल सच है कि नहीं। रोने लगे सुदामा, प्रभु आपको दिए बिना जो चना खा गया उसी का परिणाम तुम्हें दरिद्र हो गया। जो भगवान को समर्पित किए बिना परमात्मा ने जो कुछ भी तुझे दिया है उसे दिखा दो। कहो हे नाथ तूने मेरी लायकियत से ज्यादा दिया है। घर में छवि पधरा लो जो तुम्हारे उपास्य हो, और कागज की ही छवि सही। घर में मंदिर नहीं बना सकते तो कागज की छवि ही लटका लो घर के किसी कोने में। वैसे चाहिए तो ईशान कोण में, उत्तर और पूर्व के कोने में पूजा गृह होना चाहिए, एक छवि ही लटका लो। और जो कुछ भी पहनो खाओ पहले उस छवि के सामने रखो और रख के कहो प्रभु आपने मेरी लायकियत से अधिक दिया है, तुलसी छोड़ दो। फिर प्रसाद के रूप में पाओ तुदीय भुक्तो जित से भोजना, क्योंकि जीव का अधिकार केवल प्रसाद पर है, भोग पर नहीं है। इस तरह जो जीव भगवत प्रसाद का अधिकारी अपने आप को समझता हुआ जीवन यापन करता है, जैसे उद्धव ने कहा कृष्ण से त्वयोपभुक् सद्गंध वासो अलंकार चर्चिता। हे कृष्ण आपके चरणों में चढ़ी तुलसी, आपके शरीर पर चढ़ा वस्त्र, वही प्रसाद के रूप में धारण करने वाला आपका मित्र है उद्धव, सहज ही संसार सागर से पार हो जाएगा, तनिक संदेह नहीं। भगवत समर्पित प्रसाद पर अपना अधिकार माने, समर्पित करे। ये नहीं कि कच्छ मच्छ बड़ा बनाओ, नहीं, शुद्ध शाकाहार बनाओ, लहसुन प्याज भी मत बनाओ। यदि तुम्हें परम कल्याण की कामना है, कृष्ण भक्ति की कामना है, कृष्ण से ही परम कल्याण की कामना है, तो वही बनाओ घर में, वही पाओ, वही बनाओ जो उन्हें भोग लगा सको और उन्हें समर्पित करो। प्रसाद पर अधिकार समझो। इस तरह मन वचन कर्म से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हुए जो जन जीवन यापन करते हैं वे अवश्य ही उनके नित्य आनंद में धाम को मुक्त होकर प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं। परीक्षित कथा सुनते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। सुखदेव ने पूछा अब मैं क्या कहूं। परीक्षित ने कहा हे ब्रह्मराज आपके वचन से मैं सिद्ध हो गया, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने करुणा करके मुझे कथा सुना दी। ये कथा कथा नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय रूप है। कृष्ण ही है कथा, कथा कुछ और नहीं है। चरित्र वही होते हैं। जिसके जीवन में कृष्ण चरित्र है वह कृष्ण ही है, जिसके जीवन में राम चरित्र है वह राम ही है। इसलिए चरित्र ही राम है,
चरित्र ही कृष्ण है। अतः श्रावितो में महाभाग अनादि निधनम हरि ही, अनादि निधन हरि भगवान कृष्ण को ही आपने सुना दिया है। अब भला मैं और क्या कहूँ। ब्रह्मराज परीक्षित, ब्रह्मराज सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुना करके जिस तरह आए थे हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, चलते चलते इधर सुख जी ने भी सौनकादि मुनियों को कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कथा सुनने को मिले तो सुनो, न मिले तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन यापन करो। सारा जगत उस परमात्मा का ऐसा मन से मानो, समर्पित करो। परिणाम अंत में तो उसी परमात्मा के नित्य आनंदमय धाम को प्राप्त करोगे, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा लौट करके जगत में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। श्रुति भी प्रमाण है, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। वेदांत सूत्र भी कहता है अनावृत्ति ही शब्दात्, शब्द प्रमाण वेद प्रमाण है। अनावृत्ति ही भगवत चरणारविंद में समाश्रित जीवों की दुनिया वही समाप्त हो जाती है, उनका जन्म मरण नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक हरिनाम संकीर्तन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। कहने और सुनने में जो त्रुटि रह गई उसी परमात्मा श्री कृष्ण क्षमा करेंगे। वे क्षमा करें इसके लिए 3 बार हरे नमः मैं आगे आगे बोलूँगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे। उसके बाद 1 मिनट का हरिनाम संकीर्तन, पुनः आरती। देवियों हाथ जोड़ करके आप बोलेंगे, और जो अपने को पुरुष मानते हैं और मैं भी अपने को मानता हूँ, यद्यपि हूँ नहीं तो हाथ उठाऊंगा। तो भाई हरदम सच बोलते हैं ना, हूँ नहीं उठाऊंगा। मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे पीछे कहेंगे। हरे
उधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। मर के किधर जाओगे, वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से कर जाएंगे। ताली उठाकर, हाथ उठा के एक ताल। कृष्ण कहने से कर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने अंतरा जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, झोली तो भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उतर जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री सुखदेव वेद व्यास भगवान के। तो इस भागवत का फल, भागवत का फल किसे समर्पित करूं? हाँ? किसको? हाँ? इसको? गणेश को? सब लोग तैयार हो? इसको दे दो, सारा फल इसको दे दो। हाँ? कुछ आप लोगों के लिए भी रखो ना, तो इसके मन की जो कामना है वो फल रूप में इसे मिल जाए, और शेष लोगों को कृष्ण कृपालु फल जिसका परिणाम परधाम है प्राप्त हो। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मनसि यत् संकल्पं विद्यते तदर्थम् अस्य यजमानस्य कामना सिद्ध्यर्थं भवेत् इति कामये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए आरती खड़े हो जाइए। दो मिनट अब खड़े हो गए तो चलिए। खड़े। हम निवेदन करना चाहूंगा अपने गुरु भाई
बालक बाबा से दो शब्द आशीर्वचनों के 2 शब्द कहें। हाँ हाँ, खड़े खड़े और आनंद के साथ सुनेंगे। पूज्य श्री श्री जगत गुरु स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज जी के मुखारबिंद से दिव्यागति में हम लोग श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किए। कहावत है हाथ के पाँव में सबका पाँव। अब इसके बाद कहने सुनने का कुछ है नहीं। यही मंगल भाव के साथ हम भगवान से निवेदन करते हैं, ऐसे ही पुनः पुनः की कथा हो और आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का संपादन करते रहें और आप सभी का जो है मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही भगवान प्रार्थना है, यही हमारी शुभकामना है, हमारी हार्दिक इच्छा है। नारायण जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, वेंकटरमण वेंकटरमण, श्रीनिवास श्रीनिवास, भयवदन गरुड़ वाहन। आरती से पूर्व हमारे साथ जो संगीत दे रहे थे, इन मेरे मित्रों का सम्मान जजमानों के द्वारा संपन्न होगा। फिर आरती 2 मिनट में सम्मान कर लें। और साथ ही हमारे अभिन्न हृदय अभी जिनका आप सब आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे, ये बड़े ही तितिक्षु महात्मा हैं और इनकी तितिक्षा के कारण मैं स्वतः भी इनके प्रति श्रद्धा भाव से अवनत रहता हूँ। यद्यपि मैं इनसे अवस्था में ज्ञान विज्ञान में हर तरह से बड़ा हूँ, फिर भी इनकी तितिक्षा को देख करके मेरा हृदय स्वतः अवनत हो जाता है। ऐसे ब्रह्मचारी रामभद्र बालक बाबा के नाम से जो स्मरण किए जानते हैं द्वाबा क्षेत्र में, मैं इनका मंगलानुशासन करता हूँ। निरंतर इसी तरह आपकी तितिक्षा परमात्मा के श्री चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए निरंतर दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और यही भगवान श्री कृष्ण के चरणों से भी प्रार्थना है कि आपकी तितिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। आप करपात्र भी अनेक वर्षों तक रहे हैं, अपने हाथों में ही पानी, हाथों में ही अन्न जल लेकर के और पान कर, ऐसी तितिक्षा बहुत पहले हमने सुना है, देखा भी है। धर्म सम्राट करपात्र जी के जीवन में वे भी करपात्र थे और आप भी अनेक वर्षों तक करपात्र रहे हैं। तो ऐसे अमलात्मा विमलात्मा महाभागवत का दर्शन भी भगवत दर्शन से तनिक कम आप सब न मानना, क्योंकि भगवान के भक्तों का दर्शन भगवान की कृपा का परिणाम होता है। बंधुओं, मैं चाहूँगा कि हमारी समिति और जजमान के द्वारा इनका पट्टा भी सेक के द्वारा पट्ट उत्तरीय पट्ट समर्पण के द्वारा सम्मान किया जाए। सम्मान कर चुके हैं। उसके बाद जो संगीत पर स्वर लहरियों से आप सबको आनंदित कर रहे थे, ऐसे नीरज पांडे, पांडे ना, श्री नीरज पांडे, जो काशी से चल करके आपके बीच में 7 दिनों तक आनंद देते रहे। फिर मोहन रामानुश्री वैष्णव दास, अभी तक ब्रह्मचारी, इनका भी सम्मान होगा। और उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, जिसके तबला के बोल पर आप थिरक रहे थे। और साथ ही मेरे साथ मेरे परिकर के रूप में मिथिलेश कुमार उपाध्याय जी, इनका भी सम्मान हो। ये भी अभी तक ब्रह्मचारी हैं, आगे शादी करने की योजना बना रखे हैं और हो जाएगी तो मैं सूचना जरूर दे दूंगा। अपनी सूचना तो दे ही दिया।
एक सूचना है, मात्र 7 दिनों की कथा यहाँ हुई तो इतने लोग यहाँ आए और महाराज श्री के द्वारा बहुत सा ज्ञान प्राप्त किए। वही एक थाल रखवा दीजिए ना, ये ऊपर चढ़ करके आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ महाराज श्री का चातुर्मास व्रत हो। चातुर्मास व्रत अगर रविंद्रगंज में होगा तो महाराज श्री 4 महीने तक वहीं रहेंगे। निठल्ले आदमी ठहरे क्या करेंगे? 4 महीने रहेंगे। सावन भादो के महीना में कोई पूछता ही नहीं कथा के लिए, इसलिए एक जगह बैठ जाते हैं। निठल्ला आदमी ठहरे, इसलिए 4 महीने की जगह रहते हैं। कारण ये नहीं है, यतियों के लिए प्रतिबंध है, 4 माह कहीं नहीं जा सकते। 2 माह अनिवार्य है, श्रावण और भादो के महीना में चलना नहीं है। उतना ही दूर चलना है जितने से कि नित्य स्नान संध्या आदि कर्म संपन्न हो सके। और लगातार 4 महीने महाराज श्री के द्वारा प्रवचन होगा, जिसका आनंद कुछ और होगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ चातुर्मास हो तो हाथ